Hello students, welcome to Physics Demi. Here we decode concepts of competitive physics by doing postmortem of previous year questions of JEE Mains. हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था फ्लूइड मैकेनिक्स उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? इफ अ बॉल ऑफ स्टील अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. बोल रहा है कि ये बॉल ऑफ स्टील जो है टैंक ऑफ वाटर में जब फॉल होती है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमें दे रखी है. बोल रहा देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लिसरीन. ठीक है, तो मीडियम चेंज कर दिया और उसमें हमें पूछ रहा है कि अब जो स्टील की बॉल है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी. देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, 2r² z अपॉन विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ जो बॉल है उसकी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम. तो टर्मिनल वेलोसिटी किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? जो बॉल है उसकी रेडियस पे और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे और फिर डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ बॉल पे. तो बॉल के लिए क्या है, जो रेडियस है और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ स्टील माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई विस्कोसिटी ऑफ मीडियम. तो बस सिंपल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लिसरीन, टर्मिनल वेलोसिटी इन वाटर इक्वल्स टू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील माइनस टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ मीडियम. क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्लिसरीन डिवाइड बाई ईटा ऑफ ग्लिसरीन मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टील माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर और डिवाइड बाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर होगा, वो ऊपर चली जाएगी विस्कोसिटी ऑफ वाटर. यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं. देखो डेंसिटी ऑफ स्टील दे रखी है हमें 7.8 माइनस ये हमें दे रखी है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितनी है 1.2 डिवाइड बाई विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है 13.2 मल्टीप्लाई ईटा ऑफ वाटर कितनी दे रखी है हमें 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टील माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो इसको बस सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.6 डिवाइड बाई 13.2, 8.5 डिवाइड बाई ये आ गया 6.8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 4. देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 11 से ये 6 टाइम, 11 से ये 12 टाइम्स, फिर 6 से इसको वापस 2 टाइम्स हम कैंसिल आउट कर देंगे. 17 से ये 4 टाइम्स, 17 से ये 5 टाइम्स. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लिसरीन ये आ गया 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 4 और टर्मिनल वेलोसिटी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बस सिंपल क्या करना है, 50 डिवाइड बाई 8 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा इसको डिवाइड कर रखा है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25, ये इसका आ गया आंसर. थर्ड इसका आंसर हो जाएगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है थिन लिक्विड फिल्म, थिन लिक्विड फिल्म, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन ए यू शेप्ड वायर एंड ए लाइट स्लाइडर. ये हमें स्लाइडर दे रखा है और ये यू शेप का एक वायर दे रखा है.
सपोर्ट्स है वेट ऑफ, अच्छा इस वेट को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वेट की हमें वैल्यू दे रखी है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्लाइडर, इस स्लाइडर की हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है। ये स्लाइडर है और इसकी हमें लेंथ दे रखी है क्या, 30 सेंटीमीटर। एंड इट्स वेट नेग्लिजिबल, इसका वेट नेग्लिजिबल है, इसका वेट हमें लेना नहीं है। पूछा है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म, इस फिल्म का हमें सरफेस टेंशन निकालना है कितना है। देखिए सरफेस टेंशन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, इसको सरफेस टेंशन फोर्स को मैं क्या मान लेता हूँ, F, ये लगेगा सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। देखिए सरफेस टेंशन फोर्स, ये क्या होगा, देखो लिक्विड जो थिन फिल्म है उसमें 2 फ्री सरफेस है, एक फ्रंट वाली एक बैकवर्ड वाली। तो जब हम सरफेस टेंशन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ, स्लाइडर की लेंथ, ठीक है। और 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या 2 सरफेस है, तो ये हो जाएगा 2TL, ये आ गया अपना सरफेस टेंशन फोर्स। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बैलेंस कर रहा है सरफेस टेंशन फोर्स किसको, वेट को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू वेट, और ये आ गया 2TL इक्वल्स टू वेट कितना दे रखा है 1.5 10⁻⁻2। यहाँ से सरफेस टेंशन क्या है T, ये तो निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 1.5 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको अपन मीटर में चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 15 डिवाइड बाई 30 और पॉइंट को हटा के मैंने लिख दिया 10। 15 से ये चला गया 2 टाइम्स, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 1/4 की क्या वैल्यू होती है 0.25, और मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा 10, जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.025 न्यूटन मीटर। ये इसका आ गया आंसर, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड मास M, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दे रखा है A, इसको क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है विथ इट्स वर्टिकल लेंथ वर्टिकल। अच्छा इसको कुछ इस तरीके से क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, ये लटकाया हुआ है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ऊपर कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा, बाई ए मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। मासलेस स्प्रिंग से इसको क्या सस्पेंड कर रखा है, सच दैट इट इज हाफ सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये नीचे इसके कोई लिक्विड है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका हाफ वॉल्यूम जो है ये वाटर में सॉरी लिक्विड दे रखा है, ये लिक्विड की डेंसिटी क्या दे रखी है हमें सिग्मा, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब फोर्सेस क्या है आपस में बैलेंस्ड है। हमें पूछा था एक्सटेंशन x नॉट ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हमें स्प्रिंग का क्या निकालना है, एक्सटेंशन। देखिए स्प्रिंग जब एक्सटेंड होगी मान लो, और एक्सटेंशन x नॉट दे रखा है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा kx नॉट, और क्योंकि ये फ्लूइड में सबमर्ज्ड है तो इस पे ऊपर की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स, और इसमें नीचे की तरफ क्या लग रखा होगा इसका वेट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें बोल रखा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, फोर्स इज बैलेंस, ऊपर फोर्स जो लग रहे हैं kx नॉट प्लस
अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेट। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी। वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना है? आधा वॉल्यूम इसका क्या इसमें इमर्ज्ड है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ को हाफ कर दो एरिया, और ये हमें दे रखा है डेंसिटी क्या लिक्विड की, सिग्मा दे रखी है जी। के एक्स नॉट तो सिंपली वैसा का वैसा लिख देंगे इक्वल टू वेट क्या है? वेट हो जाएगा, मास दे रखा है हमें सिलेंडर का एम जी। यहाँ से हमें एक्स नॉट निकालना है, तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी माइनस एल ए सिग्मा जी डिवाइड बाई 2। एक्स नॉट निकालना है हमें, तो इसमें से डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म को, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एम जी को कॉमन ले रखा है, तो एम जी इसको कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और जी तो इसमें है, एम से डिवाइड करना पड़ेगा 2m। ये इसका आ गया आंसर। ये कौन से वाला आंसर है? इसमें 2, ये हो गया थर्ड इसका आंसर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।